जो घायल शख्स था जो उस गाड़ी में मौजूद था अबान के साथ, उसको एक बार सुन लेते हैं। हेलो, कैसे क्या हो गया? डिवाइडर में कार लड़ गई। फिर जा रहे थे झांसी। यहाँ से किस लिए जा रहे थे? भाई से मुलाकात। कौन भाई? अली भाई। कौन कौन था उसमें? अबान भाई थे, हम थे, फारूक भाई थे और सोनू भाई थे और जैद भाई थे। तो डिसबैलेंस होने से गाड़ी टकरा गई डिवाइडर में, वहीं में सब लड़ गया। फिर सभी लोग घायल हो गए। हाँ, उसके बाद नहीं, आज फिर रोड पे पड़े हैं, उसके बाद नींद खुली है, फिर यहाँ आए। उसमें अतीक अहमद का लड़का था? हाँ, छोटे वाले। क्या नाम था उनका? अबान। जा रहे थे मिलने भाई से। जेल में? जी, अली भाई से। क्या नाम आपका? मोहम्मद उमर। हेलो, कैसे क्या हो गया? डिवाइडर में कार लड़ गई। फिर जा रहे थे झांसी। यहाँ से किस लिए जा रहे थे? भाई से मुलाकात। कौन भाई? अली भाई। कौन कौन था उसमें? अबान भाई थे, हम थे, फारूक भाई थे और सोनू भाई थे और जैद भाई थे। तो डिसबैलेंस होने से गाड़ी टकरा गई डिवाइडर में, वहीं में सब लड़ गया। फिर सभी लोग घायल हो गए। हाँ, उसके बाद नहीं, आज फिर रोड पे पड़े हैं, उसके बाद नींद खुली है, फिर यहाँ आए। उसमें अतीक अहमद का लड़का था? हाँ, छोटे वाले। क्या नाम था उनका? अबान। जा रहे थे मिलने भाई से। जेल में? जी, अली भाई से। तभी। क्या नाम आपका? तो ये उस शख्स को हम सुन रहे थे जो उस कार में मौजूद था, जिसमें अबान भी मौजूद था। एक्सीडेंट हुआ और ये घायल हुआ है, लेकिन अबान और एक और साथी जो है उसकी जान चली गई। रणवीर, यहाँ पर हम अबान की मां अतीक की बीवी परवीन के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि अब अंतिम संस्कार का वक्त आएगा। परवीन लगातार फरार चल रही है, क्या कुछ डिटेल्स उस बारे में मिल पाए? देखिए, जब अतीक अहमद को दफनाने की बात थी तब भी ये कहा गया कि शाइस्ता आएगी कि नहीं आएगी, नज़र थी क्योंकि पुलिस गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन तब भी बताया गया कि शाइस्ता परवीन जो जनाजा था उसमें शामिल नहीं हुई और उस टाइम भी फरार थी और अब तक लगातार फरार चल रही है। और अगर बेटों की बात करें तो सबसे बड़ा बेटा उमर वो लखनऊ की जेल में बंद है, उसके खिलाफ भी कई मुकदमे हैं। दूसरा बेटा अली वो झांसी की जेल में बंद है, उसी से मिलने के लिए अबान आज झांसी जा रहा था। तीसरा बेटा असद वो एनकाउंटर में मारा गया झांसी में। उस केस में जब प्रयागराज में इसने असद ने और उसके सहयोगियों ने बम मारा था, उस घटना में उसका एनकाउंटर हुआ। चौथा बेटा अहज़म जो है वो जुबनाइल था, लेकिन अब वो 18 साल से उसकी उम्र पार हो गई, तो उसकी बाद में उसके परिवार को सुपुर्द किया गया, वो बाहर है। और पांचवा अबान आज अपने भाई से मिलने के लिए अपने दोस्तों के साथ जा रहा था और इस वक्त डिवाइडर से गाड़ी टकराई और मौत हो गई। तो अगर शाइस्ता परवीन की बात करें तो पति अतीक अहमद के जनाजे में भी वो शामिल नहीं हुई थी। ऐसे में संभावना इस बात की कम है कि वो बेटे के जनाजे में शामिल हो, लेकिन फिर भी एक गहमा गहमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि प्रयागराज में अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन लोगों को अतीक अहमद ने फ़ायदा पहुंचाया था, जिन लोगों के लिए अतीक अहमद ने बहुत सारे उन्हें पैसे कमवाए थे या जो उसके गैंग में थे, वो अभी भी अतीक और उसके परिवार से सिंपैथी रखते हैं। इसलिए जाहिर है प्रयागराज में सिक्योरिटी कंसर्न्स होंगे, LIU एक्टिव होगी और फिलहाल देखना होगा कि जब उसकी बॉडी आती है तो परिवार से कौन कौन से लोग जनाजे में शामिल होते हैं। लेकिन जाहिर है अतीक अहमद वो नाम जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई सालों से जिसका नाम लिया जाता है, पहले उसका नाम इस तरह का था कि अगर अतीक अहमद के नाम से कोई फ़ोन आ जाए तो लोग डर जाते थे, अतीक अहमद किसी को फ़ोन कर दे तो लोग खौफ खाते थे। लेकिन वही अतीक अहमद 2017 के बाद लगातार कमज़ोर हुआ और 2023 में उसका खात्मा हुआ। और जिस तरीके से खात्मा हुआ वो दुनिया ने देखा, जब मीडिया के कैमरों के सामने 3 लोग बंदूक लेकर के उस पर गोली चलाते हैं, उसके भाई को मारते हैं और स्वरूप रानी अस्पताल की ज़मीन पर गिर के तड़प के उसकी मौत हो जाती है। तो अतीक अहमद का जिस तरह का एक इतिहास रहा है, कुछ उसी तरह से उसकी मौत भी हुई थी और अब जो परिवार है वो भी पूरी तरीके से बिखर चुका है। आज की घटना जाहिर है अबान जिसकी मौत एक्सीडेंट में हुई है उसका कोई ऐसा रोल या आपराधिक बैकग्राउंड नहीं है, इसलिए उसकी मौत से संवेदना हो सकती है। विवेक, क्या कुछ जानकारी मिल रही है यहाँ पर इस सड़क हादसे को लेकर?
देखिए, बताया जा रहा था कि अतीक अहमद का जो सबसे छोटा बेटा है अबान, वो अपने दोस्तों के साथ अपने भाई से मिलने जेल जा रहा था और प्रयागराज से वो निकला था झांसी के लिए। वहां पे अब तक जो जानकारी आई है कि एक जानवर के आने के बाद से जो उसकी क्रेटा यूपी 70 की कार थी वो अनियंत्रित होकर डिवाइडर पे टकराई और डिवाइडर के टकराने के बाद एक भीषण एक्सीडेंट हुआ। अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान के साथ 2 अन्य लोगों की भी मौत की सूचना है। इस कार में 5 लोग बैठे थे और जिनमें से बात की जाए तो 3 गंभीर रूप से घायल बता रहे थे। तो कुल 5 लोगों के साथ अतीक अहमद का छोटा बेटा अबान जेल में बंद अपने भाई से मुलाकात करने जा रहा था और इस बीच जो है जानवर के आने से झांसी डिवाइडर पे क्रेटा कार टकराती है और एक भीषण सड़क दुर्घटना होती है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि भयंकर जो है वो क्रेटा कार डिवाइडर से टकराई, जिसके बाद उसके ऊपर खच्चे उड़ गए थे और अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान और उसके एक और दोस्त की मौत की सूचना है। बाकी 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिल्कुल विवेक, यहाँ पर हम गाड़ी की स्थिति देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी जोरदार ये टक्कर रही है और गाड़ी की रफ्तार भी ऐसा लग रहा है कि शायद तेज रही होगी। कितने वक्त पर यह हादसा हुआ है, क्या इस बारे में कोई जानकारी? क्या अल सुबह यह हादसा हुआ है? जिस कई बार यह भी शक जाहिर किया जाता है कि ड्राइवर की नींद लग जाए तब ऐसा हो। जी बिल्कुल, हादसे को लेकर पुलिस की जांच जो है वो शुरू हो चुकी है। किस प्रकार से हादसा रहा, कब हादसा हुआ और इसकी सूचना कैसे मिली, ये पुलिस की जांच के बाद से सामने आएगी। लेकिन अब तक जो प्रारंभिक सूचना है वो बताई जा रही है कि झांसी जाते समय प्रयागराज से डिवाइडर टकराने से गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट के बाद जो है अतीक अहमद के बेटे और उसके एक दोस्त जिसका नाम सोनू बताया जा रहा है उसकी मौत हो गई है। साथ ही 3 अन्य दोस्त भी उस कार में सवार थे। कुल 5 लोग थे, वो गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो जैसे ही पुलिस के द्वारा पूरी डिटेल आती है हम आपके सामने शेयर करेंगे। बिल्कुल विवेक, ये भी बताएं कि परिवार के बाकी लोगों को ये सूचना मिल चुकी है, बाकी लोग कहाँ हैं? क्योंकि अतीक की माँ, अतीक की बीवी जो है उनको लेकर भी ये सूचना थी कि वो लगातार फरार चल रही थी। जी बिल्कुल, अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन और उनका एक सहयोगी पिछले काफी समय से फरार चल रहे हैं। हालांकि बात की जाए तो घर में जो बाकी लोग हैं उन तक ये सूचना पहुंच चुकी है और सभी लोग अबान को देखने के लिए बाकायदा निकल चुके हैं, जैसी जानकारी मिल पा रही है। बिल्कुल विवेक, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी रणवीर सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणवीर, क्या कुछ अपडेट आपको इस मामले में मिल रहा है, क्योंकि बड़ा हादसा यहाँ पर पेश आया है? देखिए, अतीक अहमद के 5 बेटे, 5 में सबसे छोटा बेटा अबान वो अपने भाई अली से मिलने झांसी की जेल में गया था। आज जब झांसी की जेल से वो मिल करके निकला और प्रयागराज की तरफ जा रहा था तो जिस गाड़ी में सवार था उसमें 5 लोग बैठे हुए थे, उसमें एक अबान था। वो गाड़ी तेज़ रफ्तार से चली और झांसी में एक डिवाइडर से जाकर टकराई। टकराहट इतनी जोर की थी कि अबान और एक और शख्स जो उसके साथ में था उसकी मौत हुई और 3 लोग घायल हो गए। इस बात की पहले पुष्टि नहीं हो रही थी कि उसकी मौत हुई है नहीं, लेकिन अभी अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि अबान की मौत हो चुकी है। और अगर 5 बेटों की बात करें तो सबसे बड़ा बेटा जो है वो लखनऊ की जेल में है, दूसरा बेटा झांसी की जेल में है, तीसरा बेटा एनकाउंटर में मारा गया, चौथा बेटा जब अतीक अहमद मरा था तब वो जुवेनाइल था, वो फिलहाल बाहर है, और 5वां बेटा अबान वो आज एक्सीडेंट में मारा गया। यानी कि 2 बेटे जेल में, 2 बेटों की मौत हो चुकी और 1 बेटा बाहर है। तो ये अतीक अहमद के बेटे हैं जिनकी आज एक अबान की मौत हुई है। सबसे छोटा बेटा अबान है। और अगर बात करें परिवार की तो 2017 वो साल है जब परिवार धीरे धीरे एक तरह से ख़त्म होता गया। नुकसान इस तरह का हुआ कि इनके जो साम्राज्य था वो पूरा साम्राज्य ध्वस्त हुआ। शुरुआत हुई जब योगी आदित्यनाथ ने जो पुराने मुकदमे थे उन मुकदमों की पैरवी मजबूती से करानी शुरू की, इनकी अवैध संपत्तियां चिन्हित करनी शुरू की, उनको सीज किया गया, उनको ध्वस्त किया गया। और उसके बाद अतीक अहमद के खिलाफ जो मुकदमे थे उस आधार पर कार्रवाइयाँ शुरू हुई। अतीक अहमद जो कि अहमदाबाद की जेल में था उसको पूछताछ के लिए जब लाया गया प्रयागराज साल 2023 में, तब स्वरूप रानी अस्पताल में रात का वक्त था, लगभग 10 बजे के आसपास, जब 3 लोगों ने मीडिया से बात करने के वक्त गोली चलाई। अतीक अहमद और उसका भाई अरशद दोनों मारे गए और उसके बाद से फिर उसका एक बेटा जो कि फरार चल रहा था, पुलिस ने मुकदमा किया था। उस घटना में जिसमें वो बम मारा था, वो बम की जो घटना थी उसमें सीसीटीवी में फुटेज आया था, गुड्डू मुंबाज भी दिखा था और अतीक अहमद का बेटा भी दिखा था। और जब पुलिस ने उसको पकड़ने की कोशिश की तो इसी झांसी ज़िले में वो पुलिस की गोली से मारा गया। और अब
जो अबान है, जो सबसे छोटा बेटा, आज उसकी भी एक्सीडेंट में मौत हो गई। तो अभी तक फिलहाल कई तरह का आरोप लग रहा था, पुलिस पर भी उस वक्त आरोप लगे थे राजनीतिक तौर पर, लेकिन आज जो घटना हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, डिवाइडर से गाड़ी टकराई है, इसलिए साजिश जैसा कोई एंगल फिलहाल नहीं है। और पुलिस अब झांसी में उसको लाएगी मॉर्चरी ला करके जो डेड बॉडी है उसका पोस्टमार्टम होगा और फिर इंक्वायरी होगी कि किस तरह से घटना हुई है। लेकिन जाहिर है अतीक अहमद, जिसका वर्चस्व उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतना रहा कि वो विधायक रहा, सांसद रहा फूलपुर से, और उसके बाद अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ बनाई और अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ अनगिनत अपराध उसके खाते में दर्ज थे। और जब अतीक अहमद जेल गया और उसके बाद से उसके गुर्गों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ शुरू हुई, तो ये हुआ कि अतीक अहमद का जो नेटवर्क है वो कमज़ोर हो रहा है। लेकिन जब अतीक मारा गया और उसके बाद उसके गुर्गों पर कार्रवाई हुई, तो ये पूरा जो नेटवर्क, जो पूरा गैंग था, वो पूरा गैंग ध्वस्त हुआ। और परिवार में पत्नी फरार, जो बेटे हैं उनकी स्थिति मैंने बताई ही कि 2 जेल में हैं, 2 की मौत हो गई और 1 बेटा बाहर है। तो और प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सरकार ने ये संदेश देने के लिए कि अब अतीक अहमद के नाम से किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। लखनऊ से लेकर के प्रयागराज और आसपास के ज़िलों में कई ऐसी प्रॉपर्टीज़ थी जिनको सीज़ किया और उन ज़मीनों पर सस्ते मकान बना करके गरीबों को दिए गए, ताकि ये बताया जा सके कि अतीक अहमद ने जो सरकारी ज़मीनें या गरीबों की ज़मीनें हथियाई थी, कब्जाई थी, उन ज़मीनों पर अब गरीबों को बसाने का काम होगा। और इस वजह से ये एक संकेत था सरकार की तरफ से कि अतीक अहमद का नाम अब डर का पर्याय नहीं है, बल्कि अतीक अहमद का जो नाम था वो खत्म हो चुका है।